ये हकीकत है कि इंडिविजुअली जो है वो एक अगर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दे तो ये जितने ऊपर हुक्मरान या जो भी इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। यार बेहतरी हो गई, महंगाई कम हो गई और भी बड़े मसले हल हो गए। वो ठीक है, वो इंडिया है जो चांद पे पहुंच गया, हम तो अभी भी उधर के उधर ही है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से मैं आपका होस्ट हसीबुर रहमान। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं मुल्की हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे इर्द गिर्द वाले चांद पर पहुँच गए और हम ज़मीन से ही नहीं उठ रहे, तो इस पे जानेंगे अवाम की राय। आपने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। मियाँ साहब कहते हैं मुल्की हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे इर्द गिर्द वाले चांद पर पहुँच गए हैं लेकिन हम अभी ज़मीन से ही नहीं उठ रहे, क्या कहेंगे आप इस? यही कहेंगे कि अब जो चल रहा है चलने दें। ऐसे तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, फिर क्या कर सकते हैं भाई? इसको बेहतर नहीं करना चाहिए? बेहतर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, होना चाहिए बेहतर। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुल्की हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे गिरद वाले चांद पे पहुंच गए लेकिन हम अभी भी ज़मीन से नहीं उठ रहे, क्या कहेंगे आप इस? जब तक ये हमारे हुक्मरान हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, ये किराए बिल, ये पेट्रोल वगैरह हर चीज़ सस्ती नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा? हर चीज़ इनको चाहिए कि कंट्रोल में रखें, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा ख़जाना भरना चाहिए, हम अमीर से अमीर होते जाएं, लेकिन बाकी जो है गरीब आवाम भूखी मरे, जो मर्जी हो। ऐसे कौन सी आवाम जो है वो तरक्की करेगी? अरे भाई, ये हमारे हुक्मरान नहीं बेहतर कर सकते तो हमारे कहने से कैसे बेहतर हो जाए? कौन सा हुक्मरान ऐसा है जो बेहतर कर सकता है आपकी नज़र में? भाई, हमारी नज़र में कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है कि जो बेहतर कर सके। ये कहते तो ठीक है, वो गलत बात वैसे ही है। ये देखे ना, ये रोड ही देखने का सड़क में ये जा रही है, रिक्शे कहाँ खड़े हैं आपके सामने, इनका काम है नीचे खड़े हों, ट्रैफिक चले, बंद होगी, आगे वार्डन पकड़ेगा, कहेंगे चलान कर दिया इसने जी। क्यों किया? ये भी तो देखो ना क्यों किया उसने, डाक बंद आपका क्या उसने किया चलान। ये बात है, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद तो हैं, इसके अलावा कोई और भी तो हो सकता है जिम्मेदार। नहीं, वो ठीक है, हम ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक होंगे। ये तो बात है ना, हमने होना है तो उन्होंने होना है, हमने करना है उनको, हमने खुद होना है फिर उनको करना है। हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुक्मरानों को यही पैगाम है कि ज़रा आवाम के वो नज़र करें अपनी, जो आवाम महंगाई में मुबतला है उनका कुछ ख्याल करें बस। इस मुल्क में चोरी ज़्यादा होती है, इस वास्ते मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। क्या ज़्यादा होती है? चोरी ज़्यादा होती है। हाँ, अगर इस पाकिस्तान का जो लीडर है वो ईमानदार होती है, पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं। अगर ईमानदारी नहीं होते तो वो तरक्की मुश्किल है। बेशक, ये बात तो ठीक है आप। अगर वो ईमानदार हो गया, सब लोग ईमानदार हो जाएंगे। वो वैसे है तो सारा लोग वैसे है, काम नहीं है, इधर सारा महंगाई है। सुनने में आता है कि जैसी अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होता है। जी, जो हुक्मरान होते हैं वैसे अवाम भी होती है। आप तो उल्टा बोल रहे हो। नहीं, सही बोल रहे हो। सही बोल हुक्म में ना लोग जुल्म कर रहे हैं, जो 200 की चीज़ 400 का बेचता है, 400 की चीज़ 800 का बेचता है। तो आप कितने का बेच रहे हो जैकेट? हम तो सस्ता बेचते हैं, बस 500-600 का बेचते हैं। 500-600 का बेच? जी, मतलब थोड़ा मुनाफा रखते? थोड़ा मुनाफा रखते हैं, इसलिए नहीं लेते लोग। कह रहे महंगाई है, काम ही नहीं है। कोई पैगाम देना चाहोगे कि मुल्क को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? बस जो वो समझते हैं ना, बेहतर समझते हैं, हम क्या बताएंगे उसको, उनको हकीकत का सब पता है। ये हकीकत है कि इंडिविजुअली जो है वो एक अगर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दे तो ये जितने ऊपर हुक्मरान या जो भी इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम एक जायज़ चीज़ पे प्रोटेस्ट करेंगे, आवाम को शऊर होगा कि हमने किस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना है, नहीं करना, तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इंडिविजुअली हमें बेहतर होना पड़ेगा। सर, ज़्यादा कसूर तो उन्हीं का है, लेकिन आवाम का भी कसूर होता है, क्योंकि वो महंगाई कुछ कम होती है तो लेकिन कर ज़्यादा देते हैं, आवाम भी साथ ही शामिल है वो, तो इस तरह ही पर पैगाम देना चाहेंगे आपके बेहतरी कैसे लाई जाए? मियाँ साहब आ जाएंगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये खान साहब ना आए तो कुछ भी नहीं होगा, सारा बेरागर की होगा, वो तो हो गया हुआ है, ठीक है ना। ये तो चोर चक्के, आपको भी पता है यार। खान साहब से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? बहुत उम्मीदें हैं यार, वही तो है और क्या है। क्या क्या बेहतरी हो जाएगी उनके आने से, ये पूछना चाह रहा हूँ। यार बेहतरी हो गई, महंगाई कम हो गई और भी बड़े मसले हल हो गए। इनको टब्बर ही नहीं रचता, इनका पूरा खानदान नहीं रचता। लंदन में फ्लैट, उनके बच्चे, हमारे बच्चे गवर्नमेंटों में, इनके बच्चे आपको पता है यार। लेकिन
खान साहब के दौर में महंगाई शुरू हुई थी सही वाली सुनने शुरू हुई थी। अच्छा चलो तुम्हें दो इसका आखिरी साल जो था 1.5 साल शहबाज शरीफ ने क्या किया, क्या किया? मजदूर थोड़ी रोटी खाता वो भी खा ली, छीन ली है उसने। क्या किया? जाके बाहर हालात तो देखें आप। हम तो रोज़ देख हाँ हम भी रोज़ देखते हैं। हम एशिया मार्केट में, हाँ रोड की एशिया मार्केट में ये हम 200 बांट रहे हैं। हो ठीक है ना, क्या हो गया यार? बस यही है, बस पैगाम क्या है, बस ठीक है, बेहतरी अल्लाह के हाथ में, बात और कुछ नहीं है। हाँ बाकी ये टब्बर रजेगा नहीं। इसके लिए कुछ नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखनी है। अब इन्होंने तो पहले ही जो है सड़कें बना जा रहे हैं बस, और उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे ना। कोई महंगाई तो पहले भी वैसे ही थी, अभी भी वैसे ही जा रही है। खान साहब आया उसने और ख़राब कर दी चीज़ें। अभी इंशाल्लाह अल्लाह भी उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी। इमरान खान ने किया क्या बताओ ना। इमरान खान ने तो सारा लेने का देने कर दिए हैं, इतना नुकसान किया उसने, महंगाई इतनी कर दिया, और क्या करें बताए ना। वो ठीक है, वो इंडिया है जो चांद पे पहुंच गया, हम तो अभी भी उधर के उधर ही है। मियाँ साहब ने महंगाई नहीं की? नहीं उसके दौर में तो महंगाई फिर भी थोड़ी कंट्रोल थी। पेट्रोल 120 130 आया था, इसके दौर में देखे क्या हुआ, पेट्रोल को 300 दिक्कत चला गया। हमने क्या करना है, वो तो यहाँ पे पाकिस्तान को लूट के वो बैठ जाते हैं इंग्लैंड जाके, ठीक है। अब इमरान खान को देख लो, उनको पता है कि ये सच्चा बंदा है, ठीक है। अब इमरान खान ने जितना भी किया है वो हर बार उसको पकड़ के जेल में डाल लेते हैं, ठीक है। अब वो जो है बंदा कैदी नंबर 402, आपने नाम सुना होगा। ये पटवारी जितने भी हैं ना, ये सारे उससे डरते हैं। इतना अपने बाप से नहीं डरते होंगे जितना ये कैदी नंबर 402 से डरते हैं, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप। मैं आपसे आगे भी पूछना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं हमारे इर्द गिर्द वाले चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन हम अभी ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे, तो क्या कहेंगे आप इस पर? ज़मीन से खे और गड्ढा उठना है यहाँ पे, तो ये सड़कों पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कभी सड़क से धो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सड़कों का ही कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है। अंडा कहाँ पे 35 रुपये का हो गया है, ठीक है। अंडा 50 तक हो गया। कहाँ पे ये 15 रुपये का अंडा मिलता था, ठीक है। अब देख लें अंडा 35 रुपये का हो गया, ठीक है। अब सर्दियों में देखें जो बेचता है अंडा, ठीक है, आवाज़ लगा के इतनी मेहनत करके जो अंडा बेचता है वो कितने का बेचे अंडा? कोई लेगा उससे अंडा? कोई भी नहीं लेगा उससे अंडा। इतनी महंगाई के बावजूद भी महंगाई की तरफ कोई भी नहीं आता। वो बेशक कोई भी है वो महंगाई की तरफ नहीं आता, ठीक है। जो हर बात में सड़क आ जाती है, उसके बाद कोई ना कोई मतलब कि अब काम की तरफ देख लें। मैं अब हर रोड काम करता हूँ, ठीक है। हम फारिग बैठे होते हैं, जो गले में पैसे पड़े होते हैं उनकी हम निकाल के पैसों की रोटी खा रहे हैं। ये हालात आ गए हैं। आपके कहने का मतलब है कि सड़कें और पुल ना बनाए जाएं, महंगाई को कम किया जाए। महंगाई को कम किया, सबसे पहले महंगाई की तरफ बात की जाए, फिर उसके बाद कुछ और किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। चीनी अब 70 रुपये किलो थी, अब 180 रुपये किलो तक भी चली गई थी, अब जाके कोई 160 रुपये किलो हुई है। मैं तकरीबन 70 रुपये किलो लेके आता था चीनी। अब मैं काफ़ी देर हो गई है, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। अब मैं आया हूँ तो मैंने तो रेट सुन के मैं हैरान हो गया हूँ कि 140 रुपये रेट हुआ है चीनी का। जितनी मैं 2 किलो जितने पैसों की लेता था उतने की तो 1 किलो चीनी आ रही है। मैं तो ये आपको ये बोल रहा हूँ कि महंगाई के बारे में ये वैसे नीचे होने चाहिए हमारे के लिए। ये गरीब तबका यही इसलिए चाहता है कि अंडा ये वगैरह और चीनी वगैरह आटा वगैरह सारा ऊपर है, ये इससे नीचे होना चाहिए पहले। इससे पहले और कोई काम करे ना करे, ये नीचे होना चाहिए महंगाई के बारे में। महंगाई का पैगाम दे रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। गल जी भावें जिन्ना मर्जी होवे, हालात नहीं सैट हो सकते। हालात उंज ही खराब रहने ने। हुण तो मेरे आंडे का रेट इन्ना महंगा होया, ब्लैक के 2000 रुपये उत्ते लै रहे हैं। अच्छा 12,000 रुपये की पेटी हुई। रेट कंट्रोल च नहीं हो सकता जिन्ना मर्जी आवे। नहीं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, कैसे बेहतर किया जा सकता है? बेहतर होना इन्हों रब वालों आएगी तो हैल च आवे तो हाँ, होर कुछ हल नहीं गा। इन्हों आएगी सानू कि हुक्मराना? हुक्मरान जेड़ा भी आवे उन्होंने बस इंज ही होना है। वैसे आप देखना किसको जा रहे हैं? वोट तो उन्होंने ये नवाज शरीफ का ही है। हाँ उन्होंने नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी, हमें अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरे कैमरामैन इमरान के साथ आपका होस्ट नसीबुर रहमान, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।